नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार टीजी कंस्ट्रक्शन से। हमारी ये साइट जौनपुर में चल रही है। ये हमारी साइट 1200 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करती है। हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब आप स्लैब की कास्टिंग स्टार्ट करिए, यानी छत की ढलाई जब शुरू करिए, तो आप मेनली किन किन बातों का ध्यान रखिए, और छत की ढलाई जब होने लगे तो आप किस तरीके से इस पर अपनी नज़र रख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब आपका स्लैब कास्टिंग के लिए तैयार हो तो स्लैब पर आपका रीइंफोर्समेंट यानी कि स्टील बाइंडिंग सरिया का काम कैसा हुआ है, इसे आप स्लैब कास्टिंग से पहले चेक कर लीजिए। प्रॉपर स्टील के नीचे कवर ब्लॉक लगा हुआ है कि नहीं, जो बीम आपके बने हुए हैं वो सारे बीम में कवर ब्लॉक लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, स्लैब में कवर ब्लॉक लगे हुए हैं कि नहीं लगे हैं। ये आप देख सकते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, ये जैसे ये है, ये सब कवर ब्लॉक्स हैं। आप इनको चेक करिए और फिर ये देखिए कि अगर ऊपर दूसरा स्टेयर, दूसरा फ्लोर, दूसरा स्लैब आपको कास्टिंग कराना है आगे, तो उसके लिए जो पिलर्स हैं, पिलर के सारे स्टील ऊपर लैब के लिए प्रॉपर बाहर निकले हुए हैं कि नहीं निकले हैं। आप देख सकते हैं जितने भी आपको यहाँ पर पिलर दिख रहे हैं, सभी पिलर में हमने लैब के लिए प्रॉपर स्टील की लेंथ बाहर निकाली हुई है। दूसरा चीज़ आप ये भी चेक कर लीजिए कि स्लैब से ऊपर कॉलम की लोकेशन डिसलोकेट ना हो, इसके लिए रिंग स्लैब के कास्टिंग से ऊपर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। दूसरा चीज़, आप जो प्लाई लगाते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्टर ने जो प्लाई लगाया हुआ है स्लैब के लिए, उसमें जब दो प्लाइयों का जोड़ आता है तो उस पर उसने एब्रो टेप को बराबर चिपकाया है कि नहीं चिपकाया है। ये आप देख सकते हैं, जगह जगह पर ये एब्रो टेप चिपकाया गया है। दूसरी चीज़ का सबसे विशेष ध्यान दीजिए कि आपकी आरसीसी मशीन जहां लगी हुई है, आप सामने देख सकते हैं ये आरसीसी मशीन लगी हुई है। आपकी आरसीसी मशीन मिक्सचर मशीन, जिसमें आप सीमेंट, बालू और गिट्टी डालते हैं और वो मिक्स करता है, वो आपके स्लैब के पास में ही लगी हुई हो। और कास्टिंग के लिए जो आपने गिट्टी, बालू और सीमेंट को डंप किया हुआ है, वो आपके आरसीसी मशीन से दूर न। आप जैसा कि देख सकते हैं कि आपको दिख रहा है कि हमने अपना गिट्टी और बालू एक ही जगह पर डंप किया हुआ है, और वो जब आरसीसी मशीन के पास ही डंप होता है आपका मिक्सचर मटेरियल, तो आपके मिक्सचर मटेरियल को मिक्स करना और स्लैब की कास्टिंग को जल्दी करने में आसानी होती है। लेबर चार्ज ज़्यादा नहीं गिरता है, और लेबर के नज़दीक में मटेरियल होने से एक्स्ट्रा लेबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं हमारे वहाँ पे वीडियो में सीमेंट भी गिरा हुआ है, और अगर आप नाम पढ़ सकते हो तो पढ़िए, लेकिन हम आपको बता दें कि मैं किसी भी स्पेशल सीमेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता हूँ। किसी भी स्लैब या कॉलम की कास्टिंग के लिए सीमेंट का ऑप्शन होता है क्लाइंट के पास या फिर आपके पास, कि आप किस सीमेंट से अपनी कास्टिंग कराएंगे। तो इसलिए हमारे वीडियो में अक्सर जब मैं रनिंग वर्क में वीडियो बनाता हूं तो सीमेंट के बैग्स दिखते हैं, तो सीमेंट के बैग को देखकर आप इसे ये मत समझिए कि ये ऐड में है। एक्चुअली सीमेंट का जो बैग होता है ये ऑप्शनल होता है। किसी को जो भी आपके क्लाइंट को या आपको जो भी सीमेंट पसंद हो, आप उसी सीमेंट का प्रयोग करें। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं रहता है वीडियो में सीमेंट बैग दिखाने का। फिलहाल आइए आगे आपको दिखाते हैं। जब कास्टिंग शुरू हो जाए, तो कास्टिंग जब शुरू हो जाती है तो आप इस चीज़ को बराबर ध्यान रखिए और अपने कॉन्ट्रैक्टर को भी बराबर ध्यान दिलाते रहिए कि सभी बीम्स में प्रॉपर कवर ब्लॉक लगा हुआ है कि नहीं। और जब मिक्सचर किया हुआ मसाला, कंक्रीटिंग मसाला जब बीम्स में डाला जा रहा है, तो उसे प्रॉपर स्पेसिंग देने के लिए वाइब्रेटर मशीन का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं। वाइब्रेटर मशीन का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए और उस पर आप ध्यान दीजिए, वो होता रहे। और यदि ऐसी कोई जगह है जहाँ पर हमारा वाइब्रेटर मशीन नहीं पहुँच सकता है, तो वहाँ पर आप 16 mm की स्टील से बराबर मसाले को कोबिंग कराते रहिए। और दूसरी चीज़ आप ये भी ध्यान रखिए कि जब भी किसी स्लैब की कास्टिंग की जाती है, तो सबसे पहले स्लैब में बीम जो होते हैं, बीम की ही कास्टिंग की जाती है। और एक जगह से दूसरी जगह पर बीम को भरने के लिए जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है मटेरियल को स्लैब के ऊपर, तो हम स्लैब के ऊपर रास्ता बनाते हैं। मटेरियल स्लैब पर जगह जगह गिराकर पटरे से या फिर
चैनल से रास्ता बनाते हैं ताकि जिसमें हाथ गाड़ी, जिसमें कि मसाला भर के डाला जाता है, वो हाथ गाड़ी उस पर चल सके। और स्लैब के एक एरिया से हम बीम भरना शुरू करते हैं और दूसरे एरिया तक पूरी बीम की कास्टिंग कर डालते हैं। और जब बीम की कास्टिंग कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पर बीम डंड किया जाता है, फिर वहीं से हम स्लैब की कास्टिंग करते हुए वापस आते हैं आरसीसी मशीन की तरफ। यहाँ पर आप देखिए, हम अपने पूर्व दिशा में मशीन लगी हुई है हमारी, और पूर्व दिशा से ही हम बीम को फिल करते हुए आ रहे हैं। और ये देखिए सामने से आ रहे हैं, इस तरीके से हम बीम को फिल करते हुए ये पीछे की तरफ जाएंगे और फिर उसी तरफ से हम स्लैब की कास्टिंग कंप्लीट करते हुए वापस आएंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, आप हमसे कमेंट में वो सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने रनिंग वर्क में आपके सवालों का जवाब दें और वो काम करके दिखाएं जो सवाल आपने पूछा है कि वो किस तरीके से होता है, उसका हम वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। मैं आशीष कुमार, तेजी कंस्ट्रक्शन से। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।